महाकाल और युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया भाग 36 डे 36। कल हम समझ रहे थे कि गुरुदेव बोल रहे थे कि जब संघर्ष है तो उस समय ये नहीं सोचना चाहिए, जब परिस्थितियां आपत्ति काल की हो तो ये सोचना कि इसमें हमें विजय मिलेगी या पराजय, और ये सोच के कुछ ना करने से बेटर है कि रिजल्ट नहीं सोचो, बस अपना कर्म करो, क्योंकि आपके भीतर वो भाव प्रवाह जागृत हो गया है और एक संरक्षण आपके साथ है। जैसे उस समय रीछ वानरों को राम जी जैसे संरक्षण मिल गया, तो अगर आपके इष्ट, आपके गुरु, जिन पे आपकी श्रद्धा है वो आपके साथ हैं, तो बस उनकी तरफ समर्पण करके बढ़ते चलो। ये नहीं सोचो इसका रिजल्ट क्या होगा, इफ एंड बट सब दूर, सारे लॉजिक्स, अपनी सारी बुद्धि एक तरफ रख के बस उनका कहना मानना है। आगे गुरुदेव इसमें समझा रहे हैं, राम रावण का ऐतिहासिक युग होने की तैयारी हो गई, बाधाओं का सेतु बंधना था। नल नील ने रीछ वानरों की सहायता से पत्थर जुटाए और जल पर तैरने वाला पुल बनाने की तैयारी की। भगवान राम ने कहा, भौतिक साधन तो जुटाने ही चाहिए, पर परिवर्तन के देवता महाकाल को भी साथ ले लेना चाहिए, क्योंकि सूक्ष्म रूप में उन्हीं की शक्ति बड़े प्रयोजनों को संपन्न करती है। और सच तो यह है कि हम सब उन्हीं की प्रेरणा से इतना दुस्साहस कर सके हैं और आगे उन्हीं के संकेतों पर चलते हुए अभिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति में सफलता प्राप्त करेंगे। सेतु बंध के स्थान पर भगवान राम ने अपने ईश्वर मार्गदर्शक रामेश्वर महाकाल की प्रतिष्ठापना की और आराधना अर्चा के साथ आत्मसमर्पण करते हुए कहा, हे महान, आपकी इच्छा पूर्ण हो, हम सब आपकी भ्रकुटी संकेतों पर बलिदान होने के लिए खड़े हैं। महेश्वर ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, मेरा प्रयोजन पूर्ण करने में संलग्न बालकों, तुम्हें श्रेय मिलेगा, यशस्वी होंगे और उज्जवल नक्षत्रों की तरह अनंत काल तक चमकोगे। मेरी विजय तुम्हारी विजय गिनी जाएगी। महाकाल के आशीर्वाद ने राम दल का साथ सैकड़ों गुना बढ़ा दिया। देखिए कितनी सुंदर मोटिवेशन इसमें है कि पहले तो ये नहीं देखना है कि रिजल्ट क्या आएगा क्या नहीं, आपने अपने इष्ट को समर्पित किया और उन्होंने कहा चलो तो चल पड़े। उसके बाद सब अपना अपना काम कर रहे हैं, जिसकी जो सामर्थ्य है वो अपनी सामर्थ्य अनुसार अपना योगदान दे रहा है। वो ये नहीं सोच रहा कि मेरी सामर्थ्य बड़ी या इसकी छोटी या उसकी बड़ी। आपस में कोई कंपटीशन या कंपैरिजन कोई नहीं कर रहा है। पूरी सेना में सब लोग अपनी अपनी सामर्थ्य अनुसार अपना बेस्ट कर रहे हैं, अपने हर एक पल का सदुपयोग अपने इष्ट की इच्छा अनुसार कर रहे हैं। और उसमें भी जब वो परम सत्ता यूनिट में काम कर रही है, समूह की शक्ति में काम कर रही है। क्या राम जी चाहते तो सब कुछ खुद नहीं कर सकते, लेकिन राम जी अपने इष्ट महाकाल को पुकार रहे हैं। क्यों? क्योंकि तीनों मिलके काम करते हैं। पहले ही गुरुदेव ने समझाया कि सब कुछ एक ही है, निराकार परमात्मा, लेकिन फिर भी उनको डिवाइड कर दिया। एक मैनेजमेंट कर रहा है, एक संहार कर रहा है। संहार मतलब नए का जब नया आना है तो पुराने को तो जाना है, रेनोवेशन। या और जब रेनोवेशन, अब तो रेनोवेशन का टाइम ही नहीं रहा। गुरुदेव ने क्या बोला कि एक समय होता है जब रेनोवेशन पॉसिबल है, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब रेनोवेशन पॉसिबल नहीं है, सब कुछ खत्म करके नया निर्माण करना पड़ता है। तो अब तो उस नए निर्माण का समय था। तो राम जी शिव जी का आवाहन कर रहे हैं और शिव जी के आवाहन में देखिए क्या कह रहे हैं कि आपकी इच्छा पूर्ण हो। वो समझ रहे हैं कि ये भगवान महाकाल की इच्छा है। रावण का आतंक यानी बहुत ज्यादा हो गया, यानी हमारे भीतर जो अहंकार, लोभ, मोह, ये जो शत्रु है, इनका आतंक जब बहुत ज्यादा हो जाए तो हम अपने इष्ट को पूर्ण समर्पण करके कह दें कि अब हमसे नहीं हो रहा, आप देख लो, हमारे भीतर ये जो गंदगी जमा हो गई है इसको साफ करना है हमें, तो आपकी इच्छा पूर्ण हो। और जब ऐसे समर्पण के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा विवेक रूपी महाकाल, विवेक ही है ना आपके ईश्वर कौन? ईश्वर श्रेष्ठ गुणों का समुच्चय, वो गुण जो ईश्वर में है, जिनमें आपने मान लिया, जहां हमें हमारी श्रद्धा भी वहीं टिकती है। भाई हमारा आप उठना बैठना कहीं चोर डाकुओं के साथ होगा क्या, कभी आतंकवादियों के साथ होगा क्या? जहां हमें अच्छी क्वालिटीज दिखती हैं, लगता है ये सज्जन व्यक्ति है, उसी के साथ हमारा उठना बैठना होता है ना, उसी से हम बात करना पसंद करते हैं। हमारी फिजिकल वर्ल्ड में भी जब हमारी श्रद्धा ऐसे ही लोगों पर टिकती है, जहां पे कुछ गुण, कुछ क्वालिटीज होती हैं जो मेरे मन को अच्छी लग रही है। हालांकि यहाँ मैं बाकी हो रहा है, मैं देखिए इसकी लेयर इतनी सूक्ष्म है कि हर कदम पे है, लेकिन जब तो फिर उस श्रेष्ठ गुणों पे श्रद्धा टिका के जब हम पूरे दिल से कहें कि बस अब हम बलिदान के लिए खड़े हैं और आप अपनी योजना में हमें जैसे मर्जी भागीदार बना लो, हम चलते चलेंगे, तो हमें आशीर्वाद मिलेगा। क्या? कि योजना तो मेरी है, मेरी विजय होगी, लेकिन नाम तुम्हारा होगा। लेकिन अब यहाँ पे अगर हम करी नाम की इच्छा से रहे हो, अगर मन में पहले ही हो कि अच्छा लग जाओ इस काम में, बाद में बहुत नेम एंड फेम मिलेगा, तो उद्देश्य गलत हो गया ना। जब उद्देश्य गलत है तो फिर पता नहीं सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन जब उद्देश्य समर्पण है कि हमें नहीं पता रिजल्ट क्या होगा, हमें बस हमारे भगवान ने, हमारे इष्ट ने कह दिया, हमारे गुरु ने ये बात बोली है कि महाकाल की योजना में अपनी भूमिका निभाओ, अपना बेस्टेस्ट करो, अपने समय का सदुपयोग करो, तो हमें उतना करना है। आगे सब वो जाने क्या होगा क्या नहीं, हमारे को उसकी परवाह नहीं। तो फिर आशीर्वाद भी मिलेगा, श्रेय भी मिलेगा, यश भी मिलेगा और
अनंत काल तक चमकेंगे भी। अभी कितने लोगों का हम आज तक हम उन रीच वानरों को आज तक याद करते हैं, नल नील को याद करते हैं, ऐसे अपने साथ है गांधी जी को याद करते हैं, कितने लोगों को हम याद करते हैं, कितने सारे संत हुए जिनको हम याद करते हैं। उन्होंने क्या किया? उन्होंने यही किया ना, उस परम सत्ता के प्रति समर्पण करके राष्ट्र हित के लिए, परमार्थ के भाव के लिए काम किया। लेकिन जब ये यश मिल रहा है, श्रेय मिल रहा है, उस समय अगर हम ये सोच लें कि हमने किया, मैंने किया। अब राम जी भी तो सोच सकते थे मैंने किया, लेकिन राम जी तो यहाँ पे भी महाकाल को कह रहे हैं कि आपके कार्य के लिए और देश के निर्माण के लिए हम आत्मसमर्पण कर रहे हैं, आप हमें राह दिखाओ। तो कितना सुंदर गुरुदेव ने एक ही छोटे पैराग्राफ में रावण अहंकार ही है ना, तो उस अहंकार को यहीं हरा दिया। अगर देखा जाए तो इस एक पैराग्राफ में ही रावण हार गया, जब राम जी ने अपने इष्ट को सब कुछ समर्पित कर दिया। आगे गुरुदेव इसको और बहुत सुंदर तरीके से समझा रहे हैं। बूढ़ा जटायु जानता था कि मेरी शक्ति स्वल्प है, रावण से जूझने का क्या परिणाम हो सकता है यह भी उसे विदित था। फिर भी उसने सोचा जीवन की इससे बड़ी सार्थकता और सफलता दूसरी नहीं हो सकती कि उसका उपयोग न्याय, धर्म की रक्षा और लोक मंगल के अभिवर्धन से हो सके। इस अनुपम अवसर को वह दूरदर्शी चूकने वाला न था, सो उसने रावण से लड़ा और मरा। हो सकता है किसी कायर पर इसका बुरा असर पड़े और कुछ उमंग उठ रही हो, तो इस प्रकार की हानि उठाने से बचने के लिए डरकर वह अपना हौसला खो बैठे। पर दुनिया में सभी डरपोक तो नहीं, कुछ ऐसे भी हैं जिनका शौर्य अवसर आने पर ही उभरता है। जटायु जैसी यशस्वी मौत पाने के लिए अनेकों दिलवालों की दिल की छाती ठटरी में छिपी रहने की अपेक्षा बाहर निकलकर दो हाथ दिखाने और कुछ कर गुजरने के लिए मचलने लगी। कितना सुंदर गुरुदेव ने एक ही पैराग्राफ में इतनी सारी बातें समझाई हैं सूक्ष्म में। अगर देखा, कई बार हमारे साथ भी होता है कि अरे हम अकेले क्या कर लेंगे, हमारे इस तरह की आशाएं निराशाएं हमें घेर लेती हैं, हम अकेले क्या कर लेंगे, हमसे क्या हो जाएगा। और कहीं ना कहीं इसमें हमारा भय, हमारी कायरता छुपी होती है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो गुरुदेव ने कितना सुंदर चित्रण दिया था ना, सबसे पहले तो अपने परिवार उनको समझाना पड़ेगा। अब गोपियां भागी भागी आ जाती थी कि और क्या, जो जिस हाल में है अपने परिवार को छोड़ के, उस मर्यादा को छोड़ के, तो अगर हम स्थूल दृष्टि से देख रहे हैं तो फिर ये अपने परिवार की लाज नहीं रख रही। लेकिन अगर सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो गुरुदेव ने कितना सुंदर चित्रण दिया उसका, हमने पहले पढ़ा। तो यहाँ पे भी वही बात है, कुछ लोग सोचेंगे कि अरे अल्टीमेटली मृत्यु मिल जाएगी, और सारा भय केवल मृत्यु का है। मैं का मरेगा कौन? अगर आप रावण के खिलाफ, अपने अहंकार के खिलाफ लड़ रहे हैं तो मृत्यु किसकी होगी? शरीर की। आत्मा तो अजर अमर है, आत्मा का तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। तो सारा खेल मैं का है, वही फंसा देता है। और ये बाकी ये तो अपने दुश्मन, ये राक्षस तो अपने तीनों है ही, अहंकार, लोभ, मोह, और उसमें अहंकार सबसे बड़ा। और यहाँ तो रावण को अहंकार का प्रतिनिधि बताया गया। तो गुरुदेव बोल रहे हैं कि या तो जटायु जैसा जीवन जियो कि वृद्ध अवस्था है, सब कुछ है, लेकिन जैसे ही वो निष्कलंक अवतार का प्रभाव अपने भीतर जागृत हुआ, हम तुरंत सजग होके खड़े हो गए कि जो हमारी कैपेसिटी है हम उससे करेंगे। जीवन की सार्थकता इसी में है, फिर मरे तो मर जाए और जिए तो जिए। फिर लोग क्या कहेंगे हमें इसकी परवाह नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली इस मार्ग पे चलेंगे तो बहुत कुछ सुनने को भी मिलेगा। कई बार लोग कहेंगे पागल हो गए, समझ में नहीं आता है, अजीब अजीब सी चीजें आएंगी। और कई बार हमारे जो कर्म होंगे ना, वो सामने वाले को, हमारा भाव तो कोई किसी का पढ़ नहीं सकता, तो आपके भाव भी सामने वाले तक नहीं पहुंचेंगे। लेकिन अगर कोई कुछ कह रहा है और उसका असर आप पे हो रहा है, तो समझ लो मैं को असर हो रहा है। कोई कुछ कह रहा है और आपसे, क्योंकि जब हम इस राह पे चलते हैं तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस हाई हो जाती हैं, तो लोग सोचते हैं ये परफेक्ट होंगे, लेकिन परफेक्शन थोड़े ना है। परफेक्शन तो एक समय के साथ शायद आ जाए, वैसे आएगा नहीं, लास्ट तक परफेक्शन कहाँ आएगा। बस आप सीख रहे हो, हर चीज से एक नया सबक लिया आगे बढ़े, हर चीज से एक नया सबक लिया आगे बढ़े। लेकिन सामने वाले सोचते हैं अध्यात्म में है, या सेवा में है, या स्वाध्याय में है, या सत्संग में, तो परफेक्ट है। और फिर जब वो आपके उस परफेक्शन पे कुछ कमेंट्स करते हैं तो आपको हर्ट हो जाता है, हमको हर्ट हो जाता है। अगर ये भावनाएं आ रही हैं, हर्ट हो रहे हो, या बहुत प्रशंसा में हैप्पी हो रहे हो, या काम नहीं बना तो नीचे जा रहे हो, तो समझ लो ये सब मैं को हो रहा है। फिर समर्पण भाव से काम नहीं हो रहा था। इसका मतलब मैं या तो श्रेय पाने के लिए कुछ कर रहे थे, या छुपी हुई कोई इच्छा उसमें थी, और उस इच्छा को हर्ट हो गया, अरे हमने तो इस भाव से किया और हो ये क्या, और अरे इसने तो ऐसा कह दिया। तो इन सबसे बचते हुए बस उस निष्कलंक अवतार ने जैसे आपके भीतर वो प्राण डाला, वो प्रभा डाला, आप कुछ मत सोचो, जटायु के जैसे आगे बढ़ चलो अपनी उस। और समय अगर ऐसा लगे ना एक पल के लिए कि कायर वाली फीलिंग आ रही है, डर वाली, तो उस डर को सबको अपने इष्ट के चरणों में रख दो कि ये डरने का समय नहीं है, ये कुछ करने का समय है। और क्या करना है वो भी आपके भीतर से आएगा, किसी का बोरोड नहीं लेना है कि अरे ये इतना कर रहा है, वो उतना कर रहा है तो मैं भी यही कर लूँ। नहीं, उपासना, साधना, आराधना के माध्यम से अपने भीतर जाके देखो, अपने भीतर पूछो अपने इष्ट से कि मेरे लिए क्या है। कुछ ना कुछ आपके लिए निश्चित रूप से रखा है, बस आप एक बार उनसे पूछो।
हम लेकिन क्या पूछते हैं, हमारी ये प्रॉब्लम चल रही है, हमारी वो प्रॉब्लम चल रही है, आप कब सॉल्यूशन दोगे भगवान? भगवान के पास बैठेंगे भी तो बताएंगे आज ये समस्या आ गई, आज वो समस्या आ गई, हमारी लाइफ में तो प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हो रही। अभी आज अब जैसे जब रिकॉर्डिंग चल रही है, आप तक ये रिकॉर्डिंग कब पहुंचेगी? प्रार्थना है कि जब तक आप तक ये रिकॉर्डिंग पहुंचे तो लॉकडाउन खत्म हो जाए। लेकिन आज तो लॉकडाउन है, तो हमारी लॉकडाउन में इंटरनली सबको इतनी समस्या, तो बैठेंगे भी तो कहेंगे अरे ये कब खत्म होगा, इतने लोगों को ऐसा हो गया, उतने लोगों को ऐसा हो गया, इसे खत्म कर दो। ये नहीं सोचेंगे कि ये हो क्यों रहा है। बहुत लोग सोच भी रहे हैं और सोचते भी हैं, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन होने भी हैं, लेकिन बात एक सोचने की दिशा की है कि अपने भीतर का सतत्व जागृत हो जाए, महाकाल के साथ जो सती हैं वो जागृत हो जाए हमारे भीतर, और हम भगवान से कहें कि बस अब हम दो हाथ करने के लिए तैयार हैं। लेकिन किस प्रयोजन के लिए? परमार्थ के लिए, प्रेम भाव के साथ, नव सृजन के लिए, अपने लिए नहीं कि मेरा अहंकार और मुझे ये मिल जाए, और अंदर तो जो है नेगेटिविटी है और ऊपर से हम दिखा रहे हैं कि हम तो महाकाल के हैं। देखो वो भीतर वाला चित्रगुप्त सब कुछ जानता है। तो आगे गुरुदेव इसमें लिख रहे हैं, इन्हीं दिल वालों में से एक गिलहरी थी, उसने सोचा मैं बहुत छोटी हूँ, साधन विहीन हूँ, पर इससे आखिर मैं कुछ तो हुई, और वह कुछ है उसे लेकर लोक मंगल के लिए, आत्म बलिदान करने के लिए मातृ मंदिर में जा पहुंचने का अधिकार हर किसी को है। सो मैं ही क्यों सकुचाऊं? देखो शर्माई नहीं गिलहरी, ये सोच के कि मैं छोटी सी हूँ, मेरे पास कोई साधन नहीं है, मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है, कोई परेशानी है, बिल्कुल नहीं शर्माई। और उसने कहा जितना ईश्वर ने दिया है मैं तो उसी को लेकर आगे बढ़ूंगी, आत्मसमर्पण करूंगी, क्यों ना करूं। गिलहरी को एक सूझ आई, वह अपने बालों में धूली से थोड़े से कण भर के ले जाती और समुद्र में छिड़क आती। उसका यह अनवरत श्रम देखकर सब ने हैरत भरकर पूछा, आखिर यह सब क्यों कर रही हो? इससे क्या परिणाम मिलने वाला है? इससे आशा ही क्या है? गिलहरी ने कहा, राम समुद्र पार जाकर रावण से लड़ने खड़े हैं, नल नील समुद्र में पुल बांधने जुटे हैं, हनुमान समुद्र में छलांग लगा चुके हैं, फिर क्या इस बाधा के सागर को पाटने में मेरा कोई योगदान नहीं होना चाहिए? छोटी हूं तो क्या, बालों में थोड़ी बालू भरकर समुद्र में डालती रहूंगी, तो आखिर इन बाधाओं को सागर में कुछ तो पाटा ही जा सकेगा। इस छोटे से प्रयत्न से कितने समय में क्या परिणाम होगा, यह सोचना मेरा काम नहीं। देखिए परिणाम के विषय में नहीं सोचना है, वो हमारा काम नहीं है। जो हमारी सामर्थ्य हम तो वो करेंगे बस। क्यों? क्योंकि प्रेरणा मिली है और उसका जो उद्देश्य है वो ऊंचा है, परमार्थ का है। सच्चाई के समर्थक एक ही बात जानते हैं, जो अपने पास है उसे लेकर आगे बढ़ना और निष्ठापूर्वक सतत संघर्ष में अपनी अंतिम बूथ समर्पित कर देना। सो ही तो मैं कर रही हूँ। देखिए ये बहुत सुंदर है, और मैंने ऐसी बहुत सारी, मैं पर्सनल लाइफ में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने फील किए हैं, जब आप एक छोटा सा संकल्प आपके मन में उदय होता है और आपको नहीं पता होता कि उसका रिजल्ट क्या होगा, लेकिन उस संकल्प के साथ आप बस समर्पण के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर लो, हिम्मत कर लो, और ये मत सोचो कि हो सकता है लोग आपको कुछ कुछ बोलें, लेकिन उसके रिजल्ट इतने बढ़िया होते हैं और बियॉन्ड इमेजिनेशन होते हैं, इतने अच्छे उसके रिजल्ट चलते हैं। और मैंने अपनी लाइफ में ऐसे कई सारी चीज़ें फील करी हैं जब गुरुदेव का आशीर्वाद इसी तरह बरसता है और एक्सट्रीम बरसता है। तो बस गुरुदेव से यही प्रार्थना कि हम सब जो हमारे भीतर संकल्प उदय हो रहे हैं इस पल, या कभी उदय हुए हैं और वो सो गए थे, हमने उस समय सोचा कि नहीं ये छोटा है, ये बड़ा है, वो सारे संकल्प हमारे भीतर वो जागृत हो जाए गुरु इच्छा से, और जो हमारे लिए बेस्ट हो वो संकल्प हम सबके भीतर जागृत हो और हम उसी दिशा में अपने प्रयास आगे बढ़ा सकें। बस यही प्रार्थना परम सत्ता से। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।